बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयदखुलु फिल उसूलिल फ़िक़्ह मअरिफ़तु अहवालिहा इंद तआरुज़ि व कसीरुम मिन अहकामिहा। इज्तिहाद के दर्जे तक पहुँचने के लिए चंद उलूम से आगाह होना ज़रूरी था। उनमें से कुछ के बारे में बता दिया। अब मज़ीद जो उलूम है उनके बारे में बात हो रही है। अदिल्ले अरबा से आगाह होना ज़रूरी था। अदिल्ले अरबा किताब कुरान के बारे में मालूमात हो तो ये तफसील बता दिया। उसके बाद सुन्नत के बारे में बात हो रही थी। सुन्नत के बारे में, अहादीस के बारे में क्या जानना चाहिए, तो इसके बारे में साहब किताब ने फरमाया कि इल्म दिराए हदीस में, इल्म हदीस, इल्म दिरायतुल हदीस एक मखसूस इल्म है। उसमें अहादीस के अक़साम, अहादीस के मज़ीद सिफ़ात बयान किए गए हैं, वो अलग किताब में पढ़ना पड़ेगा। और अहादीस और रिवायात के बारे में एक और बहस है, वो इल्म उसूल में बयान किया जाएगा। वो कौन सा है? बहस तारुज़ और तादुल और तराजी वाला बहस है। जब दो अहादीस आपस में टकराव हो, एक हदीस में हुक्म वजूब का आया हो, एक में उसी फ़ेल के हुर्मत का आया हो। इसी तरह बहुत सारे अहादीस जो आपस में तारुज़ है, टकराव है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए, उसका इलाज क्या है, तारुज़ का इलाज क्या है, उसका राय हल क्या है। तो इस गुफ्तगू को इन्वान दिया है बाब तादुल और तराजी। तो ये बाब तारुज़ और बाब तादुल और तराजी अलग किताब में बयान नहीं करते हैं, बल्कि इल्म उसूल फ़िक़्ह में बयान करते हैं। इल्म उसूल फ़िक़्ह के आखिरी गुफ्तगू या ख़ातिमा बाब तारुज़ के बारे में है, तारुज़ अदिल्ला के बारे में। इस बहस का नाम बाब तादुल तराजी है। तादुल तराजी का मतलब ये है कि दो हदीस आपस में अगर टकराव हो तो पहले देखना है कि इन दोनों को जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर जमा करने की गुंजाइश न हो तो एक रिवायत को छोड़ना है, दूसरे को लेना है। तो एक हदीस को तरजीह देने की वजह क्या है, उसकी जो उसूल है वो बताना है, इल्म उसूल फ़िक़्ह में बयान करते हैं। और इसके अलावा अदिले अरबा में से इजमा है। इजमा से भी आगाह होना चाहिए। इज्तिहाद के दर्जे तक पहुंचने के लिए इजमा से आगाही हो। तो शरीफ फरमा रहे हैं कि इजमा में किस हद तक आगाह होना चाहिए, तो फरमाते हैं इजमा तमाम मसाइल इजमाई का जानना ज़रूरी है। यानी जितने भी उलमा ने इजमाअन फतवा दिया है उन सब का जानना भी ज़रूरी है। और मुज्तहिदीन के दरमियान जितने भी मसाइल इख्तिलाफी है उनका भी जानना ज़रूरी है। इजमा से इस हद तक जानना चाहिए कि मुज्तहिद जो फतवा दे रहा है वो इजमा के खिलाफ नहीं है, इस हद तक उसको पता हो। तो इजमा के खिलाफ ना होना कैसे पता चलेगा? यानी मुज्तहिद को इस हद तक मालूम होना चाहिए कि जो मैं फतवा दे रहा हूँ उसका गुज़श्ता उलमा में से कोई न कोई मुवाफ़िक़ है। यानी मुज्तहिदीन मुतक़द्दिमीन में से कोई न कोई मेरे साथ मुवाफ़िक़ है। यानी इस हद तक उसको पता चलना चाहिए। या वो मौजू जिसके बारे में मुज्तहिद फतवा दे रहे हैं वो मसाइल जदीद हो, मसाइल मुस्तहदसा हो, जो पहले ज़माने में वो मसाइल है नहीं है। मिसाल के तौर पर आजकल के हवाई जहाज़ के मसाइल है, तो हवाई जहाज़ तो पहले नहीं था ना, तो हवाई जहाज़ का मसाइल आजकल तो नई जो चीज़ आपके सामने है वो मोबाइल का मसला है। तो ये जदीद मसाइल के बारे में गुज़श्ता उलमा बहस ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं थी। तो आज मुज्तहिद जब फतवा दे रहा है तो ये मसाइल जदीद शुमार होगा। और मसाइल जदीद के बारे में जब फतवा दे तो वो इजमा के ख़िलाफ़ नहीं होगा, क्योंकि पहले ज़माने में उलमा ने असलन इसके बारे में बात ही नहीं की है। बस इजमा से इस हद तक जानना ज़रूरी है कि जो मुज्तहिद फतवा दे रहे हैं वो गुज़श्ता उलमा के ख़िलाफ़ नहीं है, या असलन गुज़श्ता उलमा में से किसी ने फतवा दिया है इसलिए मुवाफ़िक़ है, या वो जदीद मसाइल में से है इसलिए गुज़श्ता मुज्तहिदीन के ख़िलाफ़ शुमार नहीं होगा। ये इजमा के हद है। उसके बाद अक़ल, दलील अक़ली। तो दलील अक़ली किस हद तक मुज्तहिद आगाह होना चाहे अहकाम शरिया के लिए। इस्तिदलाल अक़ली, तो इस्तिदलाल अक़ली इल्म उसूल में बात होती है। मबाहिस अक़लिया में आपने पढ़ा होगा, मबाहिस अक़लिया अल-मुजर्रिद में शायद पढ़ा हो,
और उसूल फ़िक़्ह में भी तफसीली गुफ्तगू है कि दलील अक़ली के दो अक़साम है, मुस्तक़िलात अक़लिया और गैर मुस्तक़िलात अक़लिया। यानी ऐसे अदिल्ले अक़ली जो मुस्तक़िल तौर पर हुक्म शरई साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं मुस्तक़िलात अक़लिया। गैर मुस्तक़िलात अक़लिया वो अदिल्ला है जिसका एक मुक़द्दिमा अक़ली है, एक मुक़द्दिमा शरई है। मुक़द्दिमे अक़ली और मुक़द्दिमे शरई दोनों को मिला के नतीजा हुक्म अक़ल आएगा। जिस तरह मुक़द्दिमे के वजूब से ज़िल मुक़द्दिमे का वाजिब नहीं, ज़िल मुक़द्दिमे के वाजिब होने से मुक़द्दिमे के वजूब को साबित करना, ये गैर मुस्तक़िलात अक़लिया है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो तो नमाज का मुक़द्दिमा वज़ू है, तो नमाज के वजूब से मुक़द्दिमे का वाजिब साबित होना ये अक़ल कहती है। तो ऐसे अदिल्ला को गैर मुस्तक़िलात अक़लिया कहलाते हैं। और इसके अलावा चंद उसूल अक़ली है और वो भी मबाहिस अक़लिया में गुफ्तगू होती है। उसूल अक़लिया मिसल बराअत है, इस्तिज़हाब है, तख़यीर है, एहतियात है। ये भी उसूल अमलिया भी कहलाते हैं, उसूल अक़लिया भी कहलाते हैं, क्योंकि इन उसूल की बुनियाद या रिवायात है तो उसूल शरई कहलाते हैं। रिवायात की बुनियाद पर अगर हुक्म अक़ल से ये चीज़ें साबित हो तो इनको उसूल अक़लिया कहलाते हैं और इनके गुफ्तगू करने का मकाम भी इल्म उसूल है। इल्म उसूल में इसके बारे में बात की जाएगी। बस मुज्तहिद के लिए इज्तिहाद के दर्जे तक पहुँचने के लिए ये तमाम उलूम मालूम होना चाहिए। उसके बाद शहीद सानी फरमाते हैं कि मुक़द्दिमात सित्ता पढ़ने के लिए अलग किताबों की तरफ रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ उलूम के लिए अलग किताब पढ़ना है, मसला इल्म नाहू के लिए अलग, बाकी कुछ किताबों के लिए इल्म अक़ाइद के लिए अलग अलग किताबें तो पढ़ना है। अम्मा बाज़ इल्म उसूल फ़िक़्ह ऐसी किताबें हैं, मुख्तसर किताबें हैं जिसमें इल्म सर्फ़ के बारे में भी बात हो गई है और बाज़ किताबों में इल्म मंतिक़ के बारे में भी बात हो गई है। तो मतलब शहीद सानी का कहना ये है कि एक ही किताब में आप दोनों उलूम पढ़ सकते हैं। मिसाल यहाँ पे दो मिसालें दी है। इब्न हाजिब की किताब है मुख्तसरुल उसूल है, तो मुख्तसरुल उसूल में इल्म सर्फ़ की भी बातें हो गई हैं। तो अगर आप मुख्तसरुल उसूल इब्न हाजिब की किताब पढ़ ले तो इल्म सर्फ़ के लिए अलग सर्फ़मीर पढ़ना, तसरीफ़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यही काफ़ी होगा। इसी तरह किताब तहज़ीब, अल्लामा हिल्ली की एक किताब है किताब तहज़ीब के नाम से, अगर उस किताब को पढ़ ले तो उस किताब के अंदर इल्म मंतिक़ की भी बातें हो गई है। तो इल्म मंतिक़ भी इसी किताब में आपको मिल जाएगी और उसूल फ़िक़्ह भी इसी किताब में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये किताबें आजकल मतरूक है, हौज़ात इल्मिया में नहीं पढ़ी जाती, हाँ पुरानी किताबें हैं। तो ये तमाम उलूम मुज्तहिद के लिए होना ज़रूरी है। उसके बाद आखिरी नुक्ता शहीद फरमा रहे हैं कि इज्तिहाद के लिए किताबों को पढ़ना काफ़ी नहीं है। यानी इस हद तक आप उलूम हासिल करें, मुक़द्दिमात सित्ता पढ़े, अदिल्ले अर्बआ पढ़ ले तो पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इज्तिहाद के लिए इल्म हासिल करने के साथ मलके इज्तिहाद होना ज़रूरी है। हाँ, ये अहम नुक्ता है। यानी इंसान के पास एक ऐसी क़ुव्वत हो, एक ताकत हो कि इंसान अपने उस क़ुव्वत और मलके की बुनियाद पर अहकाम फ़रई को उसूल की तरफ पलटा सके या उसूल से क़वानीन शरई से अहकाम को इस्तेमाल करने की ताकत रखता हो। यानी उसकी ज़हनी सलाहियत इतना ज़्यादा हो कि उसूल से अहकाम निकाल सके, उसूल से फ़ुरू को निकाल सके। और इसी क़ुव्वत और मलके के लिहाज से लोगों में इख्तिलाफ और फ़र्क पाया जाता है कि बाज़ लोग मुख्तसर मुद्दत में इज्तिहाद के दर्जे तक पहुँच जाते हैं। तो वो पढ़ना तो सब वही किताबें पढ़ते हैं ना, लेकिन कुछ लोग देर से इज्तिहाद के दर्जे तक पहुँचते हैं, कुछ लोग असलन उम्र भर मदारिस में हौज़ा में पढ़ने के बाद भी मुज्तहिद नहीं बनते हैं। तो ये किस बुनियाद पर है? जिनके लिए मलके इज्तिहाद नहीं है। किताबें फ़कत पढ़ के ख़त्म किया है, लेकिन वो उन किताबों में जो मतालिब है वो मकाम अमल में काम में नहीं ला सकता। यानी फ़ुरू को उसूल की तरफ पलटाने की ताकत और क़ुव्वत नहीं है। तो इज्तिहाद में जो अहम उन्सुर है, अहम नुक्ता है, वो मलके इज्तिहाद है। यानी इंसान के पास ऐसी ज़हानत हो, ऐसी ताकत हो कि इंसान जिन मसाइल के बारे में यानी अहकाम निकालना चाहे तो फ़ौरन उसके उसूल की तरफ पलटा सके। और ये ताकत और क़ुव्वत जो है ये खुदादादी है।
अल्लाह जिसको चाहता है अपने हिकमत के मुताबिक अल्लाह अता करता है, और ये अल्लाह की तरफ से लुत्फ़ करम है। और अल्लाह का लुत्फ़ करम हासिल होना भी मुफ्त नहीं है, बल्कि इंसान कोशिश, ज़हमत और इज्तिहाद के राह में कुर्बानी देना पड़ेगा। और कुरान करीम की मशहूर आयत है, अल्लाह ने वादा दिया है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग हमारे राह में कोशिश करते, जाहद माना जिहाद का असली माना कोशिश करने का माना है, इज्तिहाद का माना भी वही माना कोशिश से निकाला है ना, इज्तिहाद जहादा से है, जहादा यानी सारी कोशिश करना। तो जो कोशिश करने वाले है, फीस यानी जाहदू फीना, फीना यानी हमारे रास्ते में, शैतान के रास्ते में कोशिश करे तो अल्लाह उसको तो करम नहीं करेगा, बल्कि जो अल्लाह के राह में सारी कोशिश करेगा और ज़हमतें उठाएगा, लनहदियन्नहुम सुबुलना, ज़रूर ब ज़रूर हम उनको अपना रास्ता दिखाएंगे। और इज्तिहाद के मकाम तक पहुँचने के लिए भी कोशिश और ज़हमत का बहुत बड़ा हाथ है। और ज़हमत और कोशिश फ़कत पढ़ने में ना लगाए, बल्कि पढ़ने में कोशिश करने के साथ साथ तज़किये नफ्स में भी कोशिश होनी चाहिए। जब इंसान का बर्तन पाक न हो, उस बर्तन में आप अच्छी चीज़ भी डालें तो वो गंदी हो जाएगी। फ़र्ज़ करो आपके पास एक बर्तन है जो धोया नहीं है, उसमें दूध डाले, तो दूध तो बेहतरीन चीज़ है ना, वो दूध खराब होगा नहीं होगा। इसी तरह इंसान का फिक्र, इंसान का अक्ल, इंसान का जहन गंदा हो और इंसान तज़किये नफ्स न करे, इंसान के रूह बुराइयों से आलूदा हो, तो उसके दिल में मारिफत इलाही हुलूल करना नामुमकिन है, हासिल होना मुश्किल है। इसीलिए इंसान ज़हमत जो है नफ्सानी और रूहानी ज़हमत भी होनी चाहिए, और इल्मी मैदान में भी ज़हमत हो। और ज़हमतों को बहुत अहमियत है। वअलैसा लिल-इंसानि इल्ला मा सआ, कुरान की एक और आयत भी है जिसमें अल्लाह ने फरमाया इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वही है जो कोशिश करेगा। तो जो भी जिस रास्ते में कोशिश करेगा उसका नतीजा हासिल होगा। तो इज्तिहाद के दर्जे तक पहुँचने के लिए भी कोशिश होनी चाहिए। बस ये खुलासा गुफ्तगू है, इबारत तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। वयदखुलु फिल उसूलिल फ़िक़्ह मारिफतु अहवालिहा इंद तआरुज़ी, इल्म उसूल फ़िक़्ह में दाखिल होता है अहवाल रिवायात इंद तआरुज़, जब दो अहादीस आपस में टकराव हो, तारुज़ हो तो उसके मुख्तलिफ हालात है, मुख्तलिफ अहकाम है। और ये गुफ्तगू कहाँ पे दाखिल है? इल्म उसूल फ़िक़्ह में दाखिल है। इसका नाम बाब ताअद्दुल तराजीह कहा। व कसीर मिन अहकामिहा, और सुन्नत के बहुत सारे अहकाम भी इल्म उसूल में बयान होते हैं। मसलन ख़बर वाहिद की तारीफ़, ख़बर वाहिद हुज्जत है या नहीं है, ख़बर मुतवातिर क्या है, ये तमाम अहकाम सुन्नत है। सुन्नत और हदीस के बारे में गुफ्तगू है, ये सब इल्म उसूल फ़िक़्ह में बयान किए जाते हैं। व मिनल इज्मा, और इज्मा से किस हद तक मालूम होना चाहिए, यानी वल मुअतबर मिनल इज्मा, ये सारे इबारत ऊपर वाले एक इबारत पर आतुब है। वल मुअतबर मिनल इज्मा, इज्मा वल खिलाफ, इज्मा और खिलाफ से जितना जानना मुअतबर है वो ये है कि अय्यअरिफ़ा अन्नमा युफ्ती बिही ला युखालिफुल इज्मा, कि इज्मा से इतना जानना मोतबर है कि मुज्तहिद जो फतवा देता है वो इज्मा के ख़िलाफ़ न हो, यानी उसको इतना पता हो कि जो मैं फतवा दे रहा हूँ वो इज्मा के ख़िलाफ़ नहीं है। तर्जुमा वाज़ेह हो गया? अय्यअरिफ़ा, वो जान ले, मा युफ्ती बिही, जिसके ज़रिए से वो फतवा देता है, ला युखालिफुल इज्मा, इज्मा के मुखालिफ नहीं है। अब इज्मा के मुखालिफ ना होना दो सूरतें हैं, इम्मा बिवजूद मुवाफ़िक़िन मिनल मुतक़द्दिमीन, या गुज़श्ता उलमा में से किसी एक मुज्तहिद का फतवा मुवाफ़िक़ मौजूद है, यानी एक मुज्तहिद ने कम अज़ कम उसके मुताबिक फतवा दिया है, तो इज्मा के ख़िलाफ़ तो नहीं हो जाए। इज्मा का मतलब यानी तमाम मुज्तहिदीन के बरखिलाफ़ हो जाए। अगर गुज़श्ता मुज्तहिद में से एक ने फतवा दिया हो तो उसके बाद मुखालिफ इज्मा शुमार नहीं होगा। और बेगलबत ज़न्निही, या
मुफ्ती और मुज्तहिद का गुमान गालिब हो अला अन्नहु वाक़िअतुन मुतजद्दिदतुन लम यबहस अन्हा साबिक़ून, या मुज्तहिद के गुमान पर गालिब आ जाए कि ये जो फतवा दे रहा है वो जदीद वाक़या है, अला अन्नहु वाक़िअतुन मुतजद्दिदतुन, ये नया मसाइल जदीदा में से है। लम यबहस अन्हा साबिक़ून, गुज़श्ता मुज्तहिदीन ने इसके बारे में गुफ्तगू नहीं की है। बिहैसु यहसुलु फ़ीहा अहदुल अमरैन, इस तरीके से कि इस वाक़या मुतजद्दिदा में उन दो अमर में से एक हासिल हो जाए। दो अमर में से मुराद एक यानी गुज़श्ता मुज्तहिदीन के ख़िलाफ़ न होना या वाक़या जदीद होना, उनमें से एक हासिल हो तो काफ़ी है। ला मारिफतु कुल्लि मसअलतिन अजमअu अलैहा वख्तलफू, ला यानी ये ज़रूरी है कि हर उस मसले को जानना जिसके बारे में उलमा ने इजमा किया हो। तमाम इजमाई मसाइल को याद करना मुज्तहिद के लिए ज़रूरी है। औ इख्तलाफू, या उन तमाम मसाइल को याद करना भी ज़रूरी है जिसमें तमाम मुज्तहिदीन ने इख्तलाफ किया हो। तो तमाम मसाइल इजमाई मसाइल इख्तलाफी को याद करना, हिफ्ज़ करना ज़रूरी नहीं है। फ़कत इतना जानना चाहे कि जो मैं फतवा दे रहा हूँ वो गुज़श्ता उलमा में से किसी एक के मुताबिक है, यानी इजमा के ख़िलाफ़ नहीं है। बस यहाँ तक ये बात ख़त्म। उसके बाद अदिल्ला अरबा में से दलील अक़ली से कितना जानना मोतबर है। व दलालतुल अक़ल वल मुअतबर मिन दलालतिल अक़ली, दलील अक़ली से जो मोतबर है जानना चाहिए वो क्या हो। मिनल इस्तिस्हाब वल बराअतिल असलिया व गैरिहिमा, दलील अक़ली में से इस्तिस्हाब जानना चाहिए, बराअत असली जानना चाहिए। इनके अलावा क्या है, मसलन असालतुल तख़यीर है, असालतुल एहतियात है, इन उसूल के बारे में आगाह होना चाहिए। एक मिनट है, इबारत में गलती हो गई। दलालतिल अक़ल मिनल इस्तिस्हाब वल बराअतिल असलिया व गैरुहुमा दाखिलतुन फिल उसूली। ये व गैरुहुमा है, व गैरिहिमा नहीं पढ़ो, ये हालत रफ़ी में मुब्तदा खबर है। व गैरुहुमा, और इसके अलावा इस्तिस्हाब व बराअत असलिया वगैरह इनके अलावा दाखिलतुन फिल उसूल, ये इल्म उसूल फ़िक़्ह में दाखिल है। यानी दलील अक़ली के लिए अलग गुफ्तगू नहीं है, अलग किताब नहीं लिखी है, बल्कि इल्म उसूल फ़िक़्ह में ये सारी गुफ्तगू है। इल्म उसूल फ़िक़्ह आप पढ़ ले तो दलील अक़ली भी वहाँ की गुफ्तगू हो जाती है। व कज़ा मारिफ़तु मा युहतज्जु बिही मिनल क़ियास, इसी तरह उन चीज़ों को पहचानना ज़रूरी है जिसके ज़रिए से दलील लाया जाता है। वो क्या है, मिनल क़ियास, क़ियास में से, क्योंकि अहले सुन्नत क़ियास के ज़रिए से भी इस्तिदलाल करते हैं। इस्तिहसान से क़ियास, इस्तिहसान, सद्द ज़राए, इस किस्म के मुख्तलिफ इस्तिदलाल है जो हमारे मज़हब में मोतबर नहीं है। अम्मा इल्म उसूल में गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू किस इन्वान से होता है कि क़ियास हुज्जत नहीं है। क़ियास के वैसे दो किस्म है, क़ियास मुस्तंबितुल इल्ला, क़ियास मनसूसुल इल्ला। तो क़ियास अगर मनसूसुल इल्ला हो, जिसकी इल्लत और वजह खुद मासूम ने, इमाम ने, पैगम्बर ने बताया हो, तो वो तो हुज्जत है, हमारे मज़हब में भी हुज्जत मानते हैं। अम्मा क़ियास मुस्तंबितुल इल्ला, वो क़ियास जिसकी जो वजह है वो खुद मुज्तहिद ने अपनी जेब से निकाला है, वो क़ियास मज़हब तशय्युअ में हुज्जत नहीं है और अहले सुन्नत के पास इस्तिदलाल में शुमार होता है। बल यश्तमिलु कसीरुम मिन मुख्तसरात उसूल फ़िक़्ह, बल्कि इन मतालिब के लिए अलग किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इल्म उसूल फ़िक़्ह के कुछ मुख्तसर किताबें मुश्तमिल है। किस चीज़ पर मुश्तमिल है, अला मा यहताजु इलैहि मिन तस्रीह, उन चीज़ों पर मुश्तमिल है जिसकी तरफ इंसान मुख्ताज होता है। इल्म सर्फ़ हो, इल्म मंतिक़ हो, वो भी इल्म उसूल के अंदर उसके ज़िम्न में बयान किया गया है। बल यश्तमिलु कसीरुम मिन मुख्तसर उसूल फ़िक़्ह, मुख्तसरात उसूल फ़िक़्ह के कुछ किताबें मुश्तमिल है। जैसे कि मिसाल दिया का तहज़ीब, जैसे कि अल्लामा हिल्ली की किताब तहज़ीब है, तहज़ीबुल उसूल नामी किताब है, उसमें वो मुख्तसर उसूल इब्न अल हाजिब
और अल्लामा इब्न हाजिब की किताब मुख्तसरुल उसूल है। ये किताबें मुश्तमिल है, किस बात पर मुश्तमिल है? अला मा यहताजु इलैहि, अला मा युहताजु इलैहि, मशहूर पढ़ो, जिसकी तरफ मुहताज होता है, मिन तशरीफ इल्म सर्फ में से, इल्म सर्फ की बातें भी उस किताब में लिखी गई है, और तहजीब में इल्म मंतिक की किताबें लिखी गई है। नाम युश्तरतु मअ ज़ालिका कुल्लिही अन यकून लहू कुव्वतुन यतमक्कनु बिहा मिन रद्दिल फुरू इलल उसूल इला उसूलिहा। हाँ, नाम के बाद शहीद कह रहे हैं कि ये तमाम उलूम जिसकी फेहरिस्त हमने बता दिया, ये सब पढ़ना ज़रूरी है। अम्मा उसके साथ साथ उस शख्स के पास एक कुव्वत और ताकत हो, मलका हो, जिसके जरिए से वो फुरू को उसूल की तरफ पलटा सके। हाँ, वमा ज़ालिका कुल्लिही, यानी इन तमाम उलूम से आगाह होने के साथ साथ यकून लहू कुव्वतुन, उस शख्स के पास कुव्वत और ताकत हो, यतमक्कनु बिहा, इस कुव्वत के जरिए से वो ताकत हासिल करे, मिन रद्दिल फुरू इला उसूलिहा, फुरू को असल की तरफ पलटाए, व इस्तिंबातिहा मिनहा, और फुरू को उसूल से निकाल सके। वहाज़िही हियल उम्दतु फी हाज़ल बाब, और ये बाब इज्तिहाद में उम्दा है। उम्दा यानी ये अहम बात है, मलका इज्तिहाद होना बहुत अहमियत के हामिल है। व इल्ला फ़तहसीलु तिल्कल मुक़द्दिमात क़द सारत फ़ी ज़मानिना सहलतन, व इल्ला अगर मलका इज्तिहाद मोतबर न हो तो इन मुक़द्दिमात को हासिल करना हमारे ज़माने में तो बहुत आसान हो गया। अब ये शहीद सानी कह रहे हैं ना हमारे ज़माना, तो शहीद सानी का ज़माना तकरीबन 400-500 साल पुराने है। उस वक़्त आसान हो तो आजकल तो और भी आसान हुआ, नहीं हुआ क्या? आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है, नेट का ज़माना है। आप जो भी मसला देखें तो नेट पर, गूगल पर सर्च करें, या किसी किताब में जाए, किताब की लाइब्रेरी भी, पूरी लाइब्रेरी तो मोबाइल के अंदर है, तो वहाँ पे आप कोई भी हदीस ढूंढ सकते हैं, कोई भी मतलब ढूंढ सकते हैं। इल्म नाहव के, इल्म सर्फ के, इल्म उसूल के, हर किताब के बारे में आप जो है सर्च करना बहुत आसान हो गया। आज के ज़माने में तो और भी आसान हो गया। जी हाँ सर। हाँ, व इल्ला अगर ऐसा ना हो तो फ़तहसीलु तिल्कल मुक़द्दिमात क़द सारत फ़ी ज़मानिना सहलतन, हमारे ज़माने में आसान हो गया है। क्यों? लिकसरति मा हक़्क़क़हुल उलमा वल फ़ुक़हा फ़ीहा, क्योंकि उलमा और फ़ुक़हा ने इन मतालिब के बारे में ज़्यादा तहक़ीक़ की है। बहुत सारी किताबें लिखी है, हर मौजू के लिए अलग अलग किताब है, हदीस के लिए अलग किताबें हैं, इल्म नाहव की किताबें हैं, इल्म सर्फ की किताबें, मुख्तलिफ किताबें उलमा ने तहक़ीक़ करके अलग अलग लिखी है। वफ़ी बयान इस्तेमालिहा, और उन उसूल के इस्तेमाल करने के बयान में भी किताबें लिखी है, तहक़ीक़ की है। तो वो तो तहक़ीक़ शुदा किताबें सामने है, तो वहाँ पर निकाल सकते हैं, बहुत आसान। व इन्नमा तिल्कल कुव्वतु बियदिल्लाहि तआला, अब ये कुव्वत और ताकत जो है ये खुदादादी है, अल्लाह के हाथ में है। व इन्नमा तिल्कल कुव्वा, बेशक ये कुव्वत बियदिल्लाहि तआला, अल्लाह के हाथ में है। युतिहा मन यशाउ मिन इबादिही, और अल्लाह उस ताकत को उन लोगों को देगा जो अल्लाह चाहता है अपने बंदू में से, अला वफ़्क़ि हिकमतिही व मुरादिही, अपनी हिकमत और मकसद के मुताबिक अल्लाह जिसको चाहे देगा। वलिकसरतिल मुजाहदति वल मुमारसा लिअहलिहा मदखलुन अज़ीमुन फ़ी तहसीलिहा। अब यहाँ पे आप ये नहीं सोचो भाई अल्लाह ने हमें इज्तिहाद की क़ुव्वत नहीं दी है इसलिए घर में सो जाओ, सुबह से शाम तक सोते रहे, नहीं, ये भी नहीं है, बल्कि खुदादादी क़ुव्वत के साथ साथ ज़हमत और मशक्क़त में भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब ये बात ख़त्म होने वाली है। वलिकसरतिल मुजाहदा, ज़्यादा कोशिश करने के लिए, वल मुमारसा, और ज़्यादा तमरीन और मशक़ करने के लिए, लिअहलिहा, जो अहले मुमारसत हो। हाँ, क्योंकि हर कोई भी इज्तिहाद में तो तमरीन नहीं कर सकता है। जो अहले मशक्क़त और अहले ज़हमत हो, उस मुमारसत के लिए मदखलुन अज़ीमुन फ़ी तहसीलिहा, मलका इज्तिहाद हासिल करने में बहुत ज़्यादा दखालत है। वल्लज़ीना, आप कुरान की आयत शायद मिसाल ला रहा है शहीद सानी, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ये सूरह दुखान की आयत है मेरा ख्याल में, व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, अनकबूत की आयत है। हाँ ठीक है। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, जो हमारे राह में जिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं। जिहाद का मतलब सिर्फ धमाका करते रहे ये नहीं है। हाँ,
खुद कुछ धमाका सिर्फ आजकल तो मुसलमानों के पास तो जहाद तो यही हो गया ना कि दूसरों को जान से मारना, ये जहाद नहीं बल्कि जहाद माने आम है, कोशिश हर खैर और नेकी के रास्ते में कोशिश करना, ये जहाद है। तो अगर हमारे रास्ते में जो जहाद करेंगे लनहदियन्नहुम सुबुलना, ज़रूर ब ज़रूर हम उनको रास्ता दिखाएंगे, अपना रास्ता दिखाएंगे। व अन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।